हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी स्टोरी है, आज की क्या पहली बार अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे इंग्लिश की वजह से मुझे एज एम्बेरेस्ड फील होना पड़ा पूरी क्लास के सामने। और अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ठीक है, तो आई वॉज इन हिंदी मीडियम स्कूल फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड, मतलब नर्सरी से लगातार 5th क्लास तक मेरी हिंदी मीडियम था। और हिंदी मीडियम मतलब वहाँ पर जाके तुम दरी बिछा के बैठते थे, सर को गुरुजी, मैम को दीदी, प्रेयर को प्रार्थना, मतलब पूरा वो वाला सिस्टम था, है ना। तुम्हारे जहाँ पर तुम्हारे सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा सारे जो लेसन्स थे वो भी हिंदी में ही आते थे, तो वो वाली चीज़ थी। तो अब हुआ ये कि 6th क्लास में मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट किया गया। ठीक है, और मेरे लिए इंग्लिश जैसे आज के लिए चाइनीज़ और फ्रेंच, अगर कोई मेरे सामने चाइनीज़ में और फ्रेंच में बोल के चले जाए आज, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इन द सेम वे उस समय मुझे इंग्लिश भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। अब जब मैं नई नई गई हुई थी तो वहाँ पे बच्चे भी इतने कॉन्फिडेंट थे, वो इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतनी कोई तोप की इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, बट फॉर मी इट वाज अ तोप की इंग्लिश। वो प्रेयर को, मतलब प्रार्थना को प्रेयर बोल रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब वर्ड बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे 2-3 दिन हो चुके थे मुझे उस स्कूल में जाते हुए। और एक और चीज़ थी, वहाँ पे जाकर ना मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो चुका था। उसका रीज़न भी था क्योंकि ना मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मतलब छोटी इन द सेंस कि 6th क्लास के हिसाब से मेरी हाइट इतनी नहीं थी जितनी उन बच्चों की थी जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके लेवल की थी। ठीक है, तो वो भी ऐसे सोच रहे कि भाई इतनी छोटी बच्ची कहाँ से आ गई है, इसकी हाइट कितनी छोटी है, वगैरह वगैरह। और आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट रिलेटेड टू दिस। हुआ ये था कि प्रेयर का टाइम था। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता था कि एक सिंगल रो होती थी जहाँ पे मतलब क्लास वाइज लगती थी, और एक सिंगल रो में गर्ल्स एंड बॉयज़ एक ही लाइन में लग जाते थे। जहाँ मैं पहले हिंदी मीडियम में पढ़ती थी बस देर वॉज अ डिफरेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में तुम गर्ल्स एंड बॉयज़ खड़े हो जाते हो। तो प्रेयर चल रही थी, प्रेयर स्टार्ट होने वाली थी, और मैं किसी रैंडम रो में जाके खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी रो कौन सी। ऑब्वियसली मैं गई हुई 3-4 दिन हुए और मुझे कैसे अपनी क्लासमेट्स की शक्ल याद रह जाएगी। तो मैं प्रेयर स्टार्ट होने वाली थी, मैं जाके खड़ी हो गई। पर वो जो क्लास के बच्चे थे, मतलब, और वो 7th क्लास की रो थी बाय द वे, तो वो जो 7th क्लास के बच्चे थे वो लड़के से देख देख के भाई ये कौन सी बच्ची यहाँ पे आ गई है। उनके अकॉर्डिंग में कोई तीसरी या चौथी क्लास की बच्ची थी, तो वो ऐसे मतलब ये एक दूसरे को पूछ रहे भाई ये कहाँ से आ गई है, खुद कोई 3rd-4th क्लास की बच्ची है क्या, यूँ ये अपनी क्लास की है क्या, अपनी क्लास की इतनी छोटी कैसे है, वगैरह 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 वगैरह। सब अपने एक दूसरे से, अपने दोस्त से बातें कर रहे। तो उसमें से एक लड़का आता है मेरे पास और वैसे पूछता है, वो एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ करता है, बेटा तुम कौन सी क्लास में हो बेटा। बट ठीक है, मैंने उसे बोला कि मैं 6th क्लास की हूँ ऐसा करके, तो उसे तो शौक लगा, अरे बाप रे 6th क्लास की छोटी बच्ची। ठीक है, फिर उसने मुझे बताया कि ये 7th क्लास की रो है और तुम्हारी क्लास की रो ये है, ऐसा करके। तो मैं लगी थी, मतलब ये सारी सिचुएशन थी मेरे साथ उस नई स्कूल में जब गई थी मेरे साथ, मतलब नई स्कूल में जब गई थी तो मेरे साथ ये सब हो रहा था। तो आता है मेन, मतलब प्लॉट हमारी कहानी का। हुआ ये कि एक न्यू टीचर आए थे हमारी क्लास में। ठीक है, एंड ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, और उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। वो आए हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हिज नेम, लेट्स कीप हिज नेम इज़ बट्टू। बट्टू, तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे कि माय नेम इज़ बट्टू एंड आई विल गोइंग टू टीच इंग्लिश, और वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, उनके पास कौन कौन सी डिग्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लास में बैठे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे। भाई मेरे तोते उड़े हुए, भाई क्या बोल रहा है ये इंसान। तो हुआ ये, एक लड़की मेरे पास में बैठी थी जिससे मैं अपना दोस्त मानती थी। मैं ही उसे अपना दोस्त मान के बैठी हुई थी, वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। और वहाँ पे भी अब मेरा उसको दोस्त मानने का रीज़न ये नहीं था कि वो बहुत अच्छी थी, कि उसने मेरी हेल्प की हो, या शी इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा उसको दोस्त मानने का रीज़न था क्योंकि वो बहुत गोरी थी। आई नो बट
वो इतनी मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हर फेयरनेस की मतलब मैंने उसे अपना दिल दे दिया था कि और मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो उसकी कोरेपन से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। जो भी हो तो मैं अपना उससे दोस्त मान बैठी थी, ठीक है। तो वो मेरे पास बैठी हुई थी और सर जो बोल रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुझे समझ आ रहा है कि सर क्या बोल रहे हो। और यहाँ पे आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मेरे पूछने के 2 ऑब्जेक्ट थे। पहला कि अगर वो उसे समझ आ रहा है और वो मुझे बता देगी कि हाँ सर ने ये बोला है, तो एटलीस्ट आई एम अवेयर अबाउट द सिचुएशन, है ना, मुझे पता है कि सर ने क्या क्या बोला, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, अगर उसे समझ नहीं आ रहा है और वो भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं समझ पा रही, तो एटलीस्ट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ डम इन दैट क्लास। मुझे जो खुशी होगी कि मैं अंधी और ये भी अंधी, दोनों अंधे, अब मज़ा आएगा। मतलब ऐसे मतलब ये था मेरा थॉट प्रोसेस कि हाँ इसको नहीं समझ आएगा तो इसे नहीं समझ आ रहा है तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो ठीक है, आई विल बी हैप्पी, जो भी हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पूछा कि तुझे समझ आ रहा है सर ने क्या, तो सर क्या बोल रहे हैं, और वो बोली कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। और जैसे ही उसने बोला कि मुझे समझ आ रहा है, मेरा ईगो हर्ट हो गया। पता नहीं कौन सा ईगो हर्ट हो गया, बट मैं मतलब मुझे सीधा शौक लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो इसे कैसे समझ आ रहा। मैं ऐसे मन में सोचूं कि झूठ बोल रही है इस साली को, समझ में तो आ नहीं रहा है पर नाटक कर रही है ऐसा करके। तो अब मैं उससे इंसिस्ट कर रही हूँ, अच्छा ठीक है चल बता सर ने क्या बोला। अब यहाँ पर मेरा मकसद ये जानने का नहीं था कि सर क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा मकसद था उसे गलत प्रूफ करना और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना कि नहीं मुझे नहीं आ रहा तो तुझे भी नहीं आ रहा चुड़ैल। ठीक है। तो जब मैं अब उसे इंसिस्ट कर रही हूँ चल ठीक है बता सर क्या बोल रहे हैं, तो वो मुझे बोल रही है, मैंने उससे पूछा था, एडवाइस नहीं मांगी थी, वो मुझे एडवाइस दे रही कि अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है तो तू सर से पूछ लेना ही। उस बहन की बच्ची से मैंने एडवाइस नहीं मांगी थी पर वो मुझे दे रही है। और उस बहन की बच्ची को ये भी कौन समझाए कि ये भी तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा ना कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे इंग्लिश में ही, मतलब सर को बताने के लिए मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा तो वो भी तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, पर उसे तो ये नहीं पता और उसे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो जैसे उसने मुझे बोला कि अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है तो सर से पूछ लेना। लेकिन मैं उसे अब इंसिस्ट कर रही हूँ कि नहीं बता ना सर, तुझे समझ आ रहा है तो बता ना, ऐसा करके। नाउ द वर्स्ट शी कैन डू इज कि वो मुझे मना बोल देती कि नहीं देख मैं तुझे नहीं समझाऊंगी कि सर ने क्या बोला है। लेकिन उसने क्या किया, वो खड़ी होती है इन द मिडल ऑफ द लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, अब उसकी उंगली मेरी ओर करते हुए बोलती है सर शी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू सेड। मतलब पूरी क्लास के सामने, जब पूरा लेक्चर से पूरी क्लास साइलेंट में थी, वो जैसे खड़ी है उसने मेरे सामने से उंगली करके वो बोल रही है। भाई मुझे बस इतनी, मतलब उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्या हुआ, बस मुझे इतना समझ आ गया था कि जिस तरीके से ये लड़की खड़ी हुई है और जिस तरीके से ये अपनी उंगली मेरी ओर करे हुए है और जिस तरीके से पूरी क्लास मुझे देख रही है, इसने मेरी बैंड बजाई है। भाई मेरी इतनी इंसल्ट हुई कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया था कि यार इसको मैंने क्यों ही पूछ लिया। एनीवेज, तो इस तरीके से मुझे काफ़ी शर्म महसूस हुआ। बट ठीक है, वो स्कूल 10 तक थी, तो फिर उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना एंड समझना सीख गई थी। ठीक है, धीरे धीरे अब बोल भी लेते हैं, कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ऐसे कैमरा फेस करते हुए बोलते हुए। बट ये थी मेरी इंग्लिश ना आने की स्टोरी। Anyways, thank you for watching, and if you like my story then please let me know in the comments and like, share and subscribe. Thank you.